ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौसाहुणं। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंडकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य सुमंत देवधार रचित महान ग्रंथ चरणान योग का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। पांचवें अधिकार में शिक्षा व्रत की चर्चा चालू है। गाथा क्रमांक 113 के माध्यम से तीसरा शिक्षा व्रत वैयाव्रत की चर्चा। वैयाव्रत में 4 दान की बात चली और आगे परोपकार की प्रेरणा करते हैं। परोपकार यानी कि देखो पढ़ते हैं हम लोग यहां से, संपत्ति पाकर दान सम्मान से, संपत्ति पाकर दान सम्मान से, प्रिय वचनों से अपने मित्रों, कुटुंबियों और बैरियों के बैरी को भी प्रसन्न करना। क्या कहा? संपत्ति पाकर दान देना और प्रिय वचनों से अपने मित्र, कुटुंबियों और वैरी, अपना वैरी है, वैरी से भी अपना प्रिय वचन बोलना। कभी ऐसा वो परोपकारी वृत्ति बोलते हैं उसको। संपदा का समागम तथा जीवन क्षण भंगुर है। इस धन से, शरीर से, वाणी से अन्य जीवों का उपकार करना ही श्रेष्ठ है। प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। प्रिय वचन बोलने वो आता है ना, एक भक्ति है ना कि मीठू मीठू बोल तारो काई बिगड़े, काई बिगड़े तारो काई बिगड़े। मतलब अच्छे वचन बोलो ना, प्रिय वचन बोलो, हितमित प्रिय वचन बोलो। कभी किसी से तू तारी, अभी आजकल क्या है, वो छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं ना, तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से प्रेम से बोलते हैं। तो क्यों? उसको ऐसा सिखाया जाता है, तो वो भी अपने से प्रेम से बोलेंगे। मतलब क्या है कि देखो, प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। बैरियों के प्रति अपना बैर भाव छोड़ना। मतलब अभी मानो कोई वैर, किसने अपने साथ वैर किया है और वैर किया है, हमने उसको तूतारी किया और ऐसा उसको धुतकार दिया तो और वैर बढ़ जाएगा। लेकिन यदि कोई वैरी है और उसको हमने प्रेम से बुलाया तो वैर कमजोर पड़ जाएगा। अभी जैसे कि मैं अभी गया था, अभी हमारे एक है ना कंपनी के ऊपर मैंने दावा लगाया है, तो वो इतने दिन से तो मिलने नहीं थे, लेकिन अभी गया था, 18 तारीख का डेट था, तो वो मिले मेरे को। तो बहुत अच्छी तरह से प्रेम से बात किया, मैंने प्रेम से बात किया तो उन्होंने प्रेम से बात किया, और बात करते करके ऐसा अपना पैसा निकल भी सकता है, निकले नहीं निकले वो दूसरी बात है, लेकिन क्या फायदा। वो भी अच्छी तरह से प्रेम से बात करने लगे, मैं भी बात कर किया। देंगे तो ठीक है, तो अपना कोर्ट कचहरी का काम तो चालू है, पैसा तो वकील कमा रहा है, ऐसा है। मतलब प्रिय वचन, देखो प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। बैरियों से अपना बैर छोड़ना, प्रिय वचनों द्वारा अपना अपराध क्षमा कराना भी बड़ा दान है। अपना धन
धरती देकर भी संतुष्ट कर देना, बैर धो डालना, अभिमान त्याग देना, अपना कुटुंबी यदि निर्धन हो तो उसे अपनी शक्ति अनुसार दान सम्मान देना, अपनी बहन बेटी निर्धन हो तो बारंबार भोजन पान वस्त्र आभरण आदि द्वारा दान सम्मान करना। क्या कहा? अपनी बहन अपनी बेटी निर्धन हो तो इस तरह, मतलब उसको लगे नहीं, ऐसे ही उसको उसका काम करना चाहिए। जो दयावान होते हैं वे अन्य दुखित को दान सम्मान देकर उसका दुख दूर करते हैं। दयावान होते हैं ना, अन्य दुखित दो दान सम्मान देकर उसे उसका दुख दूर करते हैं। जिनकी उजड़ प्रार्थना आप तक पहुंच जाए ऐसे अपने ही अंग समान, जिनकी उजड़ प्रार्थना आप तक पहुंच जाए ऐसे अपने ही अंग समान बुआ बहन बेटी जमाई उनको दुखी कैसे देख सकता है? किसी के द्वारा अपना उजाड़ बिगाड़ हो गया हो तो उसे भी कटुक वचन नहीं कहना, उसको इस तरह समझाना, भाई तुम अपने परिणामों में कुछ संताप मत करो। ग्रहचार्य में हानि वृद्धि लाभ अलाभ तो कर्म उदय के अनुसार अनुकूल होते हैं, सभी सामग्री विनाशक है। तुमने तो हमारे अनेक कार्य सुधारे हैं तथा हमारे भले करने को ही करते हो। हमारे कर्म के उदय के अनुसार कोई काम बिगड़ भी जाता है, इस प्रकार प्रिय वचन बोलकर उसे संतोषित करना चाहिए। ये कितना अच्छी तरह से बात करते हैं, मतलब अपना संसार भी कैसे सुधारा जाए, और संसार बिगड़ने का परिणाम तो हमें करना ही नहीं चाहिए। जिसका संसार सुधरता है उसका आत्मा सुधरता है, और जिसका आत्मा सुधरता है उसका आत्मा में से परमात्मा बनने का मार्ग खुलता है। आगे देखो कहते हैं, निरंतर ऐसे ही परिणाम रखना चाहिए। मेरे धन से किसी जीव का उपकार हो जाए तो अच्छा है, दूसरे लोग हमारे हित करे या अहित करे, हमें तो दूसरों का उपकार ही करना चाहिए। कोई बंदी खाने में चला गया हो, किसी झगड़े में फंस गया हो तो अपने पास से 5 रुपया देकर छुड़ा लेना। किसी ने भूल से अपना धन चुरा लिया हो तो प्रिय वचन आदि बोलकर समता भाव से निपटा लेना। यदि वह निर्धन हो तो उससे लेने का इरादा व झगड़ा नहीं करना। यदि उससे लेने का इरादा व झगड़ा नहीं करना। कोई चोरी में सजा पा गया हो तो उसकी बदनामी बेइज्जती नहीं करना। जो अपने आश्रित हो तो उसका पालन पोषण करना। विधवा हो अनाथ हो रोगी वियोगी आदि दुख से दुखी हो तो उनका दूर करने में सावधानी करना। कोई चोरी में सजा पा गया हो उसकी बदनामी बेइज्जती नहीं करना। जो अपने आश्रित हो तो उसका पालन पोषण करना। विधवा हो अनाथ हो रोग वियोग आदि दुखों से दुखी हो तो उनका दुख करने में सावधानी करना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। आगे, बालक हो बाल विधवा हो उनका बहुत अच्छी तरह संभाल कर प्रतिपालन करना। अपने से जो बैर रखता हो, उपकार करने पर उपकार नहीं मानता हो, उससे भी गुण ग्रहण करना, दान सम्मान करना। यदि अवसर पाकर भी अपने मित्र बांधव आदि का सम्मान नहीं किया तो धन ऐश्वर्य पाकर केवल अपयश की कालिमा ही ग्रहण की। क्या कहा? मतलब अपने कुटुंबीजनों को, अपने मित्रों को, अपने बैरियों को, अपना वैरी है उसको भी उसका भी उपकार करना। यदि उपकार नहीं मानता हो तो भी उससे गुण ग्रहण करना, उसकी बेइज्जत भी मत करना।
प्रेम से हर चीज का प्रेम से तुम यदि काम चलाओगे तो तुम्हें क्या है, जो आकुलता बढ़ती है ना, वो आकुलता कम हो जाएगी। गांधी जी का क्या उसूल था, कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल रखना। क्यों ऐसा? अरे भाई वो शर्मा जाएगा और अपने से माफी मांगेगा, ऐसा था ना। मतलब ऐसे बहुत ही निष्पृहता से यदि उसने अपने को तमाचा मारा, हमने सामने तमाचा मारा तो और मारेगा अपने को, अपन उसको मारेंगे और मार नहीं पाएंगे तो आकुलता करेंगे, फाइटिंग होएगी। इससे अच्छा यही निपटाने का सुंदर तरीका ये है। गांधी जी के जो अपनाया था वो अपनाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बातें हैं भाई। मतलब ये लौकिक जीवन की बात है। अपना लौकिक जीवन में भी हम किस तरह से आकुलता रहित शांतिपूर्वक रह सकते हैं। यदि हमने आकुलता की और इस ऐसे विकल्प किए और उसको ऐसा विकल्प किए तो और प्रॉब्लम होने का चांसेस ज्यादा। जीव आकुलता में ही रहता है। तो ये आकुलता शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताना चाहिए। देखो कहीं कार्तिकेय स्वामी ने कहा है, वहीं कार्तिकेय स्वामी ने कहा है, देखो एक मिनट और एक पैराग्राफ रह गया। अपने पुत्र कुटुंब आदि का पालन तो सुकरी कुकरी भी कर लेती है, है ना। जो पशु लोग है ना, पशु भी अपने जो है ना, अपने जो वाछड़े हुए जो भी है उनका पालन पोषण कर लेती है। अवसर पाकर अपना बिगाड़ करने वाले, धन आजीविका हरने वाले बैरियों का भी दान सम्मान उपकार करके बैर का अभाव करना दुर्लभ है। देखो एक बार क्रोध ठीक है, क्या कहा, क्रोध कर दिया वो ठीक है, लेकिन क्रोध के बाद बैर रखना वो क्रोध से भी भयानक है। तो बैर तो कैसा भी करके नाश होना ही चाहिए। उंगावे छे क्या कहा कि क्रोध एक बार क्रोध से बोल दो, वो सामने लिपटा दो, लेकिन क्रोध भी करो और क्रोध के बाद बैर भी करो तो बैर बहुत क्रोध से बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हमें इस तरह का हमें करना नहीं चाहिए। मनुष्य जन्म, धन संपदा, यौवन, ऐश्वर्य क्षणभंगुर है। अनेकों का धन जीवन नष्ट हो गया, जिनका नाम और स्थान भी नहीं रहा। ठीक है आगे। वही कार्तिकेय स्वामी ने कहा है, बहुत अधिक आभरण, वस्त्र, स्नान, सुगंध, विलेपन, अनेक प्रकार के भोजन पान आदि द्वारा बहुत सावधानी से पालन पोषण किया हुआ शरीर भी एक क्षण भर में जल से भरे कच्चे घड़े के समान नष्ट हो जाता है। जो लक्ष्मी चक्रवर्ती ने लगाकर महापुण्यवानों में नहीं रमी, वह लक्ष्मी अन्य पुण्य रहित लोगों में प्रीति कर कैसे रहेगी। यह लक्ष्मी कुलवानों में नहीं रमती। क्या कहा, जो लक्ष्मी चक्रवर्ती से लगाकर महापुण्यवानों से नहीं रमी, चक्रवर्ती की भी संपदा नष्ट हो जाती है। या क्या कहते, चक्रवर्ती को भी आ जाता है, वैराग्य आ जाता है। जब वो विजयार्ध पर्वत पे ऊपर अपना नाम लिखने जाते हैं ना, तब उनको वैराग्य, इतने सारे चक्रवर्ती हो गए और मैं कौन सा बड़ा चक्रवर्ती हो गया। इतने सारे हजारों नाम लिखे हुए रहते हैं। अरे नाम लिखने की जगह तक नहीं रहती, यहां तक नाम लिखने की जगह तक नहीं रहती भैया। क्या आई बात समझ में? कैसे कहते हैं, देखो मतलब इसमें वो नाम लिखने के लिए जाता है ना, उसको वैराग्य हो जाता है। तो ये चक्रवर्ती के पास भी ये धन संपदा नहीं रहेगी तो तेरे पास कहां रहेगी। इस प्रकार हमें देखना चाहिए। ठीक है। हाँ, जो लक्ष्मी चक्रवर्ती से लगाकर महापुण्यवानों में नहीं रमी, वह लक्ष्मी अन्य पुण्य रहित लोगों में प्रीति कर कैसे रहेगी। नहीं रहेगी। अरे कुलवान पुरुषों में भी लक्ष्मी तो चंचल ही है। लक्ष्मी यहां पर है, कल वहां पर है, कल वहां पर है, कल वहां पर है, ऐसे तो उसका आगे पीछे होते ही रहता है।
तो ऐसे लक्ष्मी के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। तो दौड़ना किसके पीछे है? अपने आत्मा के पीछे, अपने वस्तु के पीछे, अपना स्वभाव के पीछे। कोई समझ ले कि मेरा कुल ऊंचा है, कोई समझ ले कि मेरा कुल ऊंचा है, मेरे यहाँ लक्ष्मी रहती आई है, तो यह जानना सत्य नहीं है। लक्ष्मी तो कुलवानों के पास भी नहीं रहती, कुलवानों के पास भी रहती है तथा नहीं भी रहती, नीच कुलवानों के पास जाकर भी रहती है, धीर के पास भी रहती है या नहीं रहती, पंडित प्रवीण के पास भी रहती है वह नहीं रहती, मूर्खों के पास भी रहती है, शूरवीरों व कायरों के पास में भी रहती है या नहीं भी रहती, पूज्य पुरुषों के पास, सुंदर रूपवानों व सज्जनों के पास, महापराक्रमियों व धर्मात्माओं के पास यह लक्ष्मी रहती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लक्ष्मी तो आज है कल नहीं दिखेगी, लेकिन तेरा स्वभाव, तेरा जाननहारापना, तेरा आत्मा वो निरंतर टिकने वाला है, वही तेरी लक्ष्मी है। हमने ये जो जड़ संपत्ति को हमने संपत्ति मान बैठे हैं ना, वो हकीकत में हमारी संपत्ति है ही नहीं वो। लेकिन यदि वो संपत्ति हमारे पास है तो उससे दान इत्यादि जरूर करना चाहिए, भूखे लोगों को खाना देना चाहिए, और बहुत सारे हमें इतने परोपकार के कार्य करने चाहिए कि जिससे सब लोग शांति से रहे। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। किसी के पास संपत्ति रहती नहीं है और संपत्ति से अपना कुलवान बताएगा कि मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा है, वो बात गलत है। संपत्ति, तेरी संपत्ति तेरा आत्मा है, तेरा ज्ञानवान स्वभाव है, वो तेरी परमानेंट रहने वाली संपत्ति है, बाकी सब संपत्ति तेरी संपत्ति नहीं है। देखो, धन के संबंध में अज्ञानी की विपरीत मान्यता, સાંભળો છો? ઊંઘ આવી ગઈ છે, થોડું જરા જાગો। विपरीत मान्यता, धन के संबंध में अज्ञानी की विपरीत मान्यता। कैसी अज्ञानी की विपरीत मान्यता? क्या है? देखो, संसारी अज्ञानी ब्रह्म से ऐसा जानता है, मैं तो कुलवान हूं, मुझे छोड़कर लक्ष्मी कैसे जाएगी, मैं धीर हूं, धैर्यवान के यहाँ तो लक्ष्मी स्थिर रहती है, चलायमान चित्त वालों की नष्ट हो जाती है, मैं महापंडित हूँ, प्रवीण हूँ, मैंने बहुत चतुराई से इसे बढ़ाया है, जो मूर्ख अज्ञानी भूल करके चलते हैं उनकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। कहते हैं ना, ये जो चक्रवर्ती का पोता रहता है ना, जग चक्रवर्ती का पोता, उसके पास घोड़ा नहीं रहता। नसीब होता है तो नसीब की बात नहीं बोल रहा, मतलब इतनी चंचल है। चक्रवर्ती के पास कितनी संपदा है, 6 खंड का अधिपति है, उनके बच्चों के पास भी अधिपति रहते, लेकिन बच्चों के पास संपत्ति नहीं रहती। ऐसा है, पुराणों में है ऐसा। बना આપણે છોકરા બાપા પણ પૈસા સુરાપાન ના હોય, સુરાપાન હોય બાપા પાસે નહીં હોય। ऐसा होता है। मैं शूरवीर हूं, अन्य की लक्ष्मी की भी रक्षा करता हूं, मेरी लक्ष्मी कैसे नष्ट होगी? कायर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, मैं पूज्य हूं, सभी की लक्ष्मी पूज्य के पास रहना चाहिए, किसी नीच की नष्ट हो जाती है, मैं धर्मात्मा हूं, नित्य ही दान पूजा शील व्रत आदि करता हूं, मेरी लक्ष्मी कैसे नष्ट होगी? कोई पापी की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, मैं मतलब देखो, लक्ष्मी और धन और ये अपना वो कोई कायमीपना नहीं है। पंडित है तो वो धनवान होएगा ऐसा नहीं है, वो कोई पापी है और वो धनवान होता है। धन का और धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। धन जो मिलता है वो पूर्व के पुण्य के उदय से मिलता है, बरोबर है, पूर्व के पुण्य और अभी के भी पुण्य के हिसाब से थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन धर्म है पुरुषार्थ से मिलता है। धन कभी भी पुरुषार्थ से नहीं मिलता, धन है वो पुण्य से मिलता है, और धर्म पुरुषार्थ से मिलता है। तो हमें तो धर्म की चाहना करनी चाहिए, धन की चाहना नहीं करनी चाहिए। धन की चाह करोगे तो तुम ऐसे ही
घर गड़बड़ हो जाएगी। आई बात समझ? मतलब हमें चाहना हमारी धर्म से होनी चाहिए, धर्म से लगाव होना चाहिए, धन से लगाव करके ऐसा नहीं है। कोई कोई लोग है ना कि चलो हम लोग कुछ भी करके आड़ा टेढ़ा काम करके खूब पैसा कमाओ, और खूब पैसा कमा के क्या करोगे? हम धन दे देंगे, दान दे देंगे। कि भाई दान करने के लिए धन कमाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तू गलत काम करके तू दान करेगा तो तेरा वो पुण्य में नहीं काउंटिंग होएगा। आई बात समझ में? क्यों नहीं होएगा? कैसे होता है? देखो, तूने जो पाप करके जो पुण्य धन कमाया, तो वो पाप कौन भोगेगा? और तेरे परिणाम अच्छे रहेंगे तो ही तेरा ये दान कहलाएगा, नहीं बाकी वो दान भी नहीं कहलाएगा। मैंने इतना दान दे दिया, मैंने ये कर दिया, मेरा ये नाम होना चाहिए, मेरा फलाना होना चाहिए, तो भाई तेरी गड़बड़ ही चलने वाली है। मैंने देखो क्या कहा, मैं सुंदर रूपवान हूं, हमारी सूरत पर ही लक्ष्मी का निवास दिखता है। किसी कुरूप की नष्ट होती है, मेरी नष्ट नहीं होएगी। मैं सुजन हूं, सबका प्रिय हूं, मेरी लक्ष्मी कैसे नष्ट होएगी? जो दुष्ट हो, सबका अप्रिय हो, उसकी लक्ष्मी नष्ट होती है। मैं पराक्रमी हूं, उद्यमी हूं, प्रतिदिन नई नई कमाई करता हूं, मेरी लक्ष्मी कैसी नष्ट होगी? आलसी उद्यमहीन की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, ऐसा समझना मिथ्या भ्रम है। मतलब कहने का भावार्थ यह है कि लक्ष्मी के पीछे मत दौड़ो, तुम्हारी आत्म लक्ष्मी के पीछे, चैतन्य लक्ष्मी के पीछे दौड़ो। ये लक्ष्मी तो आने वाली है कि तो आएगी, और जाने वाली है कि तो जाएगी, इसमें तेरा कुछ चलने वाला नहीं है। तू कितना भी पुरुषार्थ करे उसको बचाने के लिए, लेकिन वो बच जाए ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है। देखो आगे, हाँ, धन के संबंध में ज्ञानी की मान्यता, अभी तक अज्ञानी की मान्यता थी, अभी ज्ञानी की मान्यता क्या है? देखो, यह लक्ष्मी तो पहले भवों में किए पुण्य की दासी है। पूर्व में जो पुण्य किए थे वो पुण्य की दासी है, वो पुण्य के हिसाब से मुझे लक्ष्मी आ रही है। यह लक्ष्मी तो पहले भवों में जो किए पुण्य की दासी है। पुण्य परमाणुओं का उदय समाप्त होते ही यह नष्ट हो जाती है। जैसे 50 हाथ लंबे महल में दीपक बुझते ही अंधकार हो जाता है, उसे कौन रोक सकता है? जैसे 50 हाथ लंबे महल में दीपक बुझते ही अंधकार हो जाता है, उसे कौन रोक सकता है? जैसे जीव के निकल जाने पर शरीर की समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित हो जाती है, तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार पुण्य अस्त हो जाने पर समस्त लक्ष्मी, क्रांति, बुद्धि, प्रीति, प्रतीति एक क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है। पुण्य नष्ट हुआ, तुम्हारा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है भाई? पुण्य कमाना नहीं है तुझे तेरा आत्मिक वैभव कमाना है। तुझे आत्मिक वैभव कमाएगा ना तो तेरा पुण्य भी अखंड पुण्य प्रकट होएगा। हमारा अभी पुण्य खंड है। अभी ये कुछ है, मानो कि अभी धन वैभव है, लेकिन शारीरिक कमजोरी है। शारीरिक अच्छा है तो धन वैभव नहीं है, हम भोग भी नहीं सकते। 1-2 रोटी ज्यादा खा लिया तो पेट में गड़बड़ हो जाती है। तो क्या मतलब, आत्मिक वैभव बढ़ाने का कोशिश किया करो, ये उद्देश्य है। देखो, प्रथम तो इस लक्ष्मी को न्याय के भोगों में लगाओ तथा परिणामों में दया भाव लाकर दुखितों भूखों को दान करो। यह लक्ष्मी तो जैसे जल में लहर क्षण भर में मिला जाती है, उसी प्रकार कोई 2 दिन इस लक्ष्मी के संयोग है। 2 दिन की, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये 4 दिन की चांदनी जैसा है भैया। 2 दिन की इस लक्ष्मी के संयोग है, पश्चात नियम से उसका वियोग होगा। जो पुरुष इस लक्ष्मी को निरंतर संचय ही करते हैं,
न तो स्वयं भोगते हैं न पात्र को दान ही देते हैं, वे अपने आत्मा को ठगते हैं। अचानक ही मरकर अंतर्मुहूर्त में जाकर नरक के नारकी के रूप में जन्म ले लेंगे। उनका मनुष्य जन्म निष्फल ही हुआ जानना। क्या कहा? उनका मनुष्य जन्म निष्फल ही हुआ जानना। मनुष्य जन्म निष्फल हो। हाँ, आप ना पाड़ो तो मनुष्य मतलब दान नहीं दे पाते हैं हम संपत्ति इकट्ठा करते हैं और उससे अपना बड़प्पन मानते हैं संपत्ति से। तो संपत्ति से बड़प्पन नहीं है भाई, तेरी आत्मिक गुणों से तेरा बड़प्पन हो तो तेरा सही बड़प्पन है, बाकी बड़प्पन नहीं है। ऐसी बातें हैं। जो लोग लक्ष्मी को एकत्र करके बहुत दूर गाड़ देते हैं, नष्ट होने के डर से जमीन में बहुत गहराई में गाड़ देते हैं, वे लोग उस लक्ष्मी को पत्थर के समान बना देते हैं। अंदर जमीन में गाड़ी दी है तो डाल देते तो क्या हुआ? पत्थर के समान हो गई। लक्ष्मी तो घूमनी चाहिए। ऐसा जैसे जमीन में अनेक पत्थर रखे हैं उसी प्रकार धन भी रखा रहेगा। यदि स्वयं ने दान भोग के लिए काम में नहीं अनेक पत्थर रखे हैं उसी प्रकार धन भी रखा रहेगा। यदि स्वयं ने दान भोग के लिए काम में नहीं लिया तो दरिद्री जैसा ही रहेगा। जो लोग लक्ष्मी का निरंतर संचय ही करते रहते हैं, न तो दान करते हैं न भोग भोगने में खर्च करते हैं, उनकी अपनी लक्ष्मी भी पर की लक्ष्मी के समान, जैसे पड़ोसी की लक्ष्मी व नगर के अन्य निवासियों की लक्ष्मी देखने में तो आती है किंतु भोगने में नहीं आती, दान देने में नहीं आती। दान के लिए इतना कहा है, बहुत कहा है, बहुत हमें प्रीतिवंत हो गए। देखो, जो पुरुष लक्ष्मी के आसक्ति तथा प्रीतिवंत जो हो जाता है वह अपने खाने में, पीने में, औषधि में, वस्त्र पहने में, अपने रहने में, मकान में, अन्य अनेक भोग उपभोग में, साधनों का अभाव में नित्य ही कलेश करता है। किसमें? अपनी संपत्ति में प्रीति हो गई है तो उसको लगे ये खर्चा हो गया, ये हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, तो निरंतर उसमें आकुलता ही करते रहता है, क्लेश ही करते रहता है। क्लेश के कारण क्या होता है कि गड़बड़ होती है भैया, अपना जीवन संसार में घुमाते रहता है। परंतु धन खर्च करने का बड़ा दुख लगता है, इसलिए कष्टों में ही अपने दिन व्यतीत करता है। ऐसा मूर्ख राजा है। अपने दावेदार का पुत्र, स्त्री, भाई आदि का भी कार्य सिद्ध करता है। अपने कष्टों में ही अपने दिन व्यतीत करता है। ऐसा मूर्ख राजा का अपने दावेदार का पुत्र, स्त्री, भाई आदि का ही कार्य सिद्ध करता है, अपना कार्य सिद्ध नहीं करता। स्वयं तो धन की ममता के लिए मरकर दुर्गति में जाकर उत्पन्न होगा और धन को राजा ले लेगा या पुत्र, कुटुंबी आदि ले लेंगे। आप तो स्वयं पापी धन कमाकर केवल इस लोक तथा परलोक में दुख का भोगने वाला ही रहा। क्या कहा? एक सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़ा पैसा कमाया, बरोबर है, और उनकी सेठानी मर गई। वो सेठ ने दूसरी शादी की, हमने पहले बताया था, दूसरी शादी की, और सेठ तो बूढ़े हो गए थे, सेठानी जवान थी, तो सेठ तो बरोबर नहीं हो रहा था। फिर वो सेठानी का वो नौकर के साथ व्यवहार चालू हो गया और अचानक सेठ का मरण हो गया। तो वो जो नौकर था, वो नौकर पूरी मिलकत का वारसदार हो गया। मतलब कहने का भावार्थ, हमें हमारा पैसा बस ये पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। मतलब कहने का भावार्थ यह है कि हमें अच्छी तरह से, अच्छी जगह पे हमें
हमारे पैसे यूज करने चाहिए, नहीं ये ऐसे राजा, देखो क्या कहा, राजा ले जाएगा या पुत्र कुटुंबी आदि ले लेंगे, आप तो स्वयं पापी धन कमाकर केवल इस लोक, ये लोक में और परलोक में दुख का भोगने वाला ही रहा। आगे एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, फिर आगे का पैराग्राफ दूसरा आता है। जो मूर्ख बहुत प्रकार से अपनी बुद्धि द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाते रहते हैं तथा बढ़ाते बढ़ाते तृप्त नहीं होते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाने में अनेक प्रकार का आरंभ करते हैं, पाप करने से नहीं डरते, रात दिन ही धन पैसा करने के विकल्प करते करते बहुत रात्रि बीत जाने पर सोते हैं, दिन में प्रातः काल में धन कमाने के विकल्प करने लगते हैं, समय पर भोजन भी नहीं करते, अनेक लेन देन धंधा व्यवहार की बकवाद करते करते बहुत तेज भूख लगने पर भोजन करते हैं, रात्रि में कागज पत्र लेखा हिसाब जवाब सवाल की बड़ी चिंता में मग्न होकर 3 प्रहर रात्रि बीत जाने पर सोते हैं। ऐसे मूड केवल लक्ष्मी रूपी तरुणी का दासपना करके दुख भोग कर दुर्गति में गमन करते हैं। ये विचार में कोई आत्मा वाला विचार आया नहीं, बहुत समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, फिर लक्ष्मी की प्राप्ति की सफलता की कल बात करें। मतलब ये सरल बात है, इसमें कोई विवेचन नहीं है, इसके लिए हम पढ़ जाते हैं, आगे की बात देखेंगे, फिर आगे आएगा ना, आगे आएगा विवेचन होएगा तब करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।